तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल वाईफाई रेलवे में। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास है, जो कि आपको उससे पिछले क्लास से कुछ डिफरेंट टाइप का बताएंगे। और देखते हैं क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं बिना टाइम पास किए हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी वजन की जगह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो उसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक दुकानदार है, ठीक है, जो कि किसी ग्राहक को बेचता है, कहता है कि हम 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन 1 केजी की जगह उसको 900 ग्राम ही वजन तोल कर देता है। ठीक है, तो उसमें उसको अपना कितना प्रतिशत का अपना प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम तोलने का तोलने का मतलब देता है। ठीक है, तोल कर देता है 1000 के नाम पर। ठीक है, लेकिन तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का दाम है 1000 रुपया। ठीक है, 1000 ग्राम का दाम कितना है 1000 रुपया। तो ठीक है, तो कितना ग्राहक को तोलता कितना 1000 ग्राम की जगह पे तोलता कितना है, तो तोलता है 900 ग्राम। ठीक है, तोलता कितना है 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, तोलता कितना है 900 ग्राम, तो 900 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 900 रुपया। ठीक है, कितना हो गया 900 रुपया। ठीक है, अब उसको 900 रुपया दिया। ठीक है, 900 रुपया का दिया उसको, 900 ग्राम कोई सामान दिया। अब 900 ग्राम यानी क्या हो गया, उस सीपी हो गया, उसका 900 ग्राम का खरीदी मूल्य कितना था 900 रुपया ही था, तो सीपी कितना होगा 900 रुपया। लेकिन दाम कितना लिया 1000 ग्राम का दाम लिया उससे। ठीक है, दाम कितना का लिया था 1000 ग्राम का उससे दाम लिया। ठीक है, तो उसका एसपी कितना हो गया, ये हमारा हो गया एसपी। ठीक है, कितना का फर्क है 100 का फर्क है। ठीक है, तो 100 का फर्क है बटा 900 गुने कितना हो जाएगा 100 कट गया, कितना है मतलब 100 बटा 9। ठीक है, 100/9%। ठीक है, हमारा कितना आंसर आ गया हमारा 100 बटा 9%। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी की जगह कितना ग्राम वजन का प्रयोग करे कि उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1 केजी की जगह पे कितना वजन का प्रयोग करेगा कि उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम के जगह पे कितना वो यूज करेगा, कितना कम देगा कि उसको 25% का प्रॉफिट होगा, 25% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं 25% का प्रॉफिट। अब 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है हमारा 1/4। ठीक है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है कितना होता है 1/4। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हमारा क्या है सीपी है, ये हमारा क्या है सीपी है। ठीक है, तो हमारा एसपी कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। ठीक है, और 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1000 रुपया। ठीक है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 200। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 200। तो पूछ रहा है कि सीपी उसका, यानी कि सीपी पूछ रहा है कि कितना उसको कम में बेचेगा, कितना कम तोलेगा। ठीक है ना, तो मतलब कितना सीपी पूछ रहा है, तो 2 गुने 4। ठीक है, 2 गुने 4 यानी कि 800 रुपया हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि 800 ग्राम उसको तौलेगा 1000 की जगह पे, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति सामान खरीदते समय 10% का चोरी करता है, जबकि सामान बेचते समय भी 10% का चोरी करता है। ठीक है, तो उससे कुल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यापारी है। ठीक है, जो किसी से मतलब जो कहीं से अगर वो सामान लाता है तो सामान खरीदते समय भी 10% का चोरी कर लेता है। ठीक है, यानी कि 1 केजी की जगह पे 1100 ग्राम तौल लेता है। ठीक है, और बेचते समय भी वो 10% का चोरी करते हैं। ठीक है, तो
तो इस कंडीशन में अगर सेम हो, दोनों कंडीशन में अगर सेम हो तो क्या करते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, 10 यानी कि a प्लस बी और प्लस a इंटू बी, ठीक है, बटा 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है उसका। तो क्या करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100। ठीक है, बटा क्या होगा, बटा हमारा 100 हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 10 10 20 है, 21% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको 21% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से है, बटा 100 10 a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 21% का हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 4% का छूट देने का वादा करता है, लेकिन वजन करते समय 1 केजी के जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है, कह रहा है, तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम उसको किसी ग्राहक को देना था। कितना देना था, 1000 ग्राम किसी ग्राहक को देना था। तो इसमें छूट कितना दे रहा है वो, इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, यानी कि 4% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, यानी कि 4% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 1000 का 4% कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 1000 का 4% कितना होगा, 40 होगा, यानी कि 40 माइनस कर देंगे, यानी कि 960 रुपया में वो बेचने के लिए बोलता है। ठीक है, कितना बेचेगा वो, 1000 ग्राम 960 रुपया में वो बेचेगा। ठीक है, और कह रहा है कि वजन जो है 1000 के जगह पे 800 ग्राम ही देता है। ठीक है, वजन कितना देता है, 1000 के ग्राम के जगह पे 800 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो कितना हुआ इसका डिफरेंस देख लेते हैं, कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितना में, 800 में। ठीक है, 800 में, तो इसको गुने 100 कर लेते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 8 दूनी 16, यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पूरे डील में 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने वस्तु रेट को सीपी से 8% बढ़ाकर दर्शाता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो अपने मतलब वस्तु का रेट जो है सीपी से 8% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, जबकि बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों तरफ से वो प्रॉफिट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तो खरीदा है सीपी से वो 8% बढ़ाकर अंकित किया है। ठीक है, एक सीपी से 8% बढ़ाकर अंकित किया है, और ऊपर से 10% कम वजन तोलकर दे रहा है। ठीक है, यानी कि डंडी मार रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 1000 हमारा क्या हो गया, 1000 ग्राम का यहाँ पर डील हो रहा है 1000 ग्राम का। ठीक है, उस पर से तो 1000 ग्राम का कितना है दाम, 1000 रुपया। ठीक है, उस पर अंकित कितना करता है, 8% अधिक अंकित करता है, बढ़ाकर करता है, यानी कि इसका 8% प्लस कितना होगा, 80। 1000 का 8% कितना होगा, 1000 का 8% 80 होगा, यानी कि 1080 रुपया उसने अपना मूल अंकित किया हुआ है। ठीक है, 1080 रुपया अपना मूल अंकित किया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% कम तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे 9000 ग्राम ही वजन का प्रयोग करता है। तो इसमें कितना का प्रॉफिट किया, 180 का। ठीक है, कितना का प्रॉफिट किया, 180 का प्रॉफिट किया, कितना में, 900 में। ठीक है, तो गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो 9 दूनी 18, यानी कि 20% का प्रॉफिट, यहाँ भी 20% का उसने प्रॉफिट किया। ठीक है, 20% का प्रॉफिट किया, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहन ने एक घड़ी को 20% प्रॉफिट पे बेचा। यदि वो 10% कम में खरीदा होता और 12 रुपया में बेचा होता, 12 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि घड़ी का क्रयमूल्य हमारा 100 रुपया है। सीपी कितना है हमारा, सीपी कितना है 100 रुपया। ठीक है, अब उसको बेचा कितना में, 20% प्रॉफिट पे। तो 100 का 20% यानी कि 20, तो 20 बढ़ जाएगा यानी कि 120 रुपया में बेचा। अगर क्रयमूल्य 100 है तो कितना में बेचा, 120 में उसने बेच दिया। ठीक है, अब अगर बोल रहा है कि अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, यानी कि सीपी 100 के जगह पे 90 होता। ठीक है, सीपी 100 के जगह पे 90 होगा। यहाँ पर 10% माइनस कर दिया गया। ठीक है, यानी कि सीपी 100 के जगह पे 90 होता। अगर उसको 30% बढ़ाकर बेचा जाता, ठीक है, 30% प्लस करके बेचा जाता। ठीक है, तो 90 का 30% कितना होगा भाई, 90 का 30%, 90 का 30% हो गया कितना, 90 का 30% हो गया 27, यानी कि 90 का 30% हो गया 27, यानी कि 27 रुपया अधिक में बेचा होता। तो 90 और 27 कितना हो गया, 117। कितना हो गया, 117 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले कितना में 120 में बेच रहा है, आप कितना में बेच रहा है, 117 में बेच रहा है, 117 में बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, 3 यूनिट का यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे कितना बोल रहा है कि 12 रुपए कम में अगर बेचा होता, ठीक है, 12 रुपया कम में बेचा होता, तो 3 यूनिट का मान जो कितना है, 12 रुपया के बराबर है। 3 यूनिट का मान जो है 12 रुपया के बराबर है। तो कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4। तो निकालना है क्या, हमारा क्रयमूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है, 100 यूनिट है। क्रयमूल्य कितना है, 100 यूनिट, 100 यूनिट। तो क्रयमूल्य सीपी कितना हो गया हमारा 100 गुने 4, यानी कि 400 रुपया हमारा क्रयमूल्य हो गया। ठीक है, क्रयमूल्य कितना हो गया, 400 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बैग को 7% प्रॉफिट में बेचा जाता है। ठीक है, यदि 20% कम में खरीदा होता और 40 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का प्रॉफिट होता। तो क्रयमूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, उस बैग का क्रयमूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले मान लेते हैं कि उसका क्रयमूल्य जो है सीपी जो है क्या है, 100 यूनिट है। कितना है, 100 यूनिट है। ठीक है, यूनिट मान लिए हैं। अब बोल रहा है उसको 7% प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, यानी कि प्लस 7%, तो 100 का 7% कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 100 का 7% 7, यानी कि 107 में उसने बेचा था उसको। क्रयमूल्य अगर 100 है तो बेचा था कितना, 107 में बेचा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 20% कम में खरीदा होता है, मतलब 100 का 20% 20, यानी कि 100 में से 20 खरीदा, यानी कि 80 रुपया उसने अगर खरीदा होता, यानी कि 80 यूनिट में खरीदा होता, तो क्या होता, 40% प्रॉफिट में बेचा होता इसको। तो 80 का 40% निकालेंगे, क्या करेंगे, 80 का 40%, यानी कि 80 का 40% कितना होगा, 32 होगा। 80 का 40% कितना होगा, 8 चौको 32। ठीक है, तो यानी कि 80 और प्लस 32, यानी कि 112 रुपया में उसने फिर से दोबारा को दूसरे को बेचा होता, तो उसको क्या होता, कह रहा है कि अगर 40 रुपया अधिक में बेचा होता। ठीक है, यहाँ देखते कितना का कितना ज्यादा में बेच रहा है, यहाँ 107 में बेच रहा था, यहाँ पे 112 में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ 107 में और यहाँ 112 में बेच रहा है, तो कितना में बेच रहा है, 5 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, और 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 40 रुपए अधिक में दिया होता। ठीक है, 40 रुपए अधिक में दिया होता, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8 रुपया। ठीक है, जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 रुपया हो गया तो हमारा क्रयमूल्य निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, बैग का क्रयमूल्य निकालना है। तो क्रयमूल्य हमारा कितना है, 100 यूनिट है। ठीक है, क्या है क्रयमूल्य हमारा, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुने 8, यानी कि 800 रुपया हमारा
सीपी हो गया। ठीक है, 800 रुपया हमारा सीपी हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 5000 रुपया का चावल खरीदता है, उसका 2/5 भाग 10% लॉस में बेचता है, जबकि शेष भाग को 10% प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, तो कितना रुपया का इस पूरे डील में कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस हुआ है? ठीक है, कितना रुपया का प्रॉफिट या लॉस हुआ है? ठीक है, तो हमारा सीपी कितना है भाई? सीपी है हमारा 5000 रुपया। ठीक है, सीपी कितना है? 5000 रुपया हमारा सीपी है। ठीक है, और बेचा कैसे? 5000 का, मतलब एसपी कितना है हमारा? 5000 का 2/5 भाग जो है उसने 10% लॉस पे बेचा है। ठीक है, 10% लॉस पे बेचा यानी कि 90 में बेचा है, 90/100 यानी कि 10% लॉस में बेचा है। ये कर लिए हम। दूसरा बोल रहा है यानी कि प्लस, दूसरा बात बोल रहा है कि बाकी जो शेष है, तो शेष बचा 2/5 अगर बिक गया है तो बचा कितना? 3/5 भाग बचा। इसमें से अगर 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 3/5 बचेगा, यानी कि 5000 का, यानी कि 5000 का 3/5 कितना बचा गया है? 10% प्रॉफिट बेचा गया, यानी कि 110/100 में बेचा गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा? 100 हो गया क्रय मूल्य और 110 हो गया विक्रय मूल्य, मान यहाँ माने है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 5 से, यानी कि 1000। ठीक है, और 1000 गुने 2 कितना होगा? 2000। ठीक है, कितना होगा? 2000 गुने 90/100 प्लस यहाँ भी 5 गुने 5000 मतलब 1000 गुने 3 यानी कि 3000 गुने 110/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18 यानी कि 1800 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 10 तिहाई 11 तिहाई 3300। ठीक है, कितना हो गया? 3300। दोनों को जोड़ लें, कितना हुआ? 0 0 8 3 11 3 1 4 1 5 यानी कि 5100 रुपया हमारा एसपी हो गया। ठीक है, यानी कि एसपी हमारा कितना हो गया? 5100 रुपया। तो सीपी था यानी क्रय मूल्य था 5000 और विक्रय मूल्य कितना है? 5100 है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है हमारा 100 रुपया का। ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपया का। ठीक है, अब 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।